नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज हमारे साथ एडवोकेट ऋषिकेश हैं। ये जाने माने वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी वकालत करते हैं। आज हम इनके पास जानने के लिए पहुंचे हैं कि दरअसल बहुत सारे लोगों के साथ कोई दुर्घटना होती है, किसी के साथ कुछ भी हादसा होता है और वो थाने पर जब पहुंचते हैं तो थाने से उन्हें पुलिस द्वारा भगा दिया जाता है, एफआईआर नहीं लिया जाता है। तो आखिर लोगों के पास क्या राइट्स है और उन्हें कहां जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ परेशानियां आती है। तो हमारे पास जाने माने वकील हमारे साथ एडवोकेट ऋषिकेश हैं। आज इनसे बात करते हैं और ये बताएंगे कि आपका अगर किसी थाने में अगर आप जाते हैं, आपका केस अगर नहीं लिया जाता है, आपको भगा दिया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं एडवोकेट ऋषिकेश पटना हाई कोर्ट से भी मैं बोल रहा हूँ। ये सारी समस्याएं जो इन्होंने अपने क्वेश्चन के रूप में राइज किया है, ये बहुत लोगों के बीच में होती है। सबसे ज़्यादा इसके लोग जो उन लोगों के बीच में होती है जिनके साथ कोई घटना घट जाती है या जिनके साथ कोई हादसा हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उसको उस घटना के बारे में अगर नियरेस्ट मतलब स्थानीय थाना में जा करके एफआईआर करना चाहते हैं या उसकी सूचना देना चाहते हैं तो थाने पर विशेष रूप से उन्हें अवेल नहीं किया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है या भगा दिया जाता है या कहा जाता है कि आ जाओ, कल आओ, बड़े साहब नहीं है, छोटे साहब नहीं है, कहाँ घटना घटी है, कहाँ वहाँ तुम क्या कर रहे थे, क्यों वहाँ गए थे। अगर किसी के साथ चेन छीना जाता है, सोने का अगर चेन छीना जाता है तो या मोबाइल छीना जाता है महंगा सा, तो कहता है पुलिस यही कहता है उन लोगों के साथ कि इतना महंगा रखने का क्या ज़रूरत था या सोना तुमको पहन के क्यों घूमने का ज़रूरत था, तुम्हारे पास क्या सोना पहनने का कोई अधिकार है या फिर उसके बारे में तुम कहाँ से पैसा लाया, इतना सोना क्यों खरीद लेता हो, तुम क्यों ऐसे सुरक्षा व्यू से नहीं चलते हो। मतलब सारी गलती उस व्यक्ति के साथ, पीड़ित व्यक्ति के साथ ही प्रशासन करती है। पुलिस प्रशासन का रवैया इस तरह से भी पब्लिक के लिए ऐसे कहा जाता है कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, लेकिन किसी भी प्रकार से उनको वेलफेयर उनके साथ नहीं किया जाता है। तो इस रूप में उन्हें क्या न्याय चाहिए और न्याय के लिए क्या भारतीय संविधान के द्वारा या एक सेकंड पुलिस क्रिमिनल एक्ट में प्रोसीजर में बताया गया है कि क्या क्या आप कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए तो सबसे पहले अगर आप किसी भी वकील से मिल सकते हैं तो मिलिए, और नहीं तो मैं कुछ रास्ते बताता हूं जिस आधार पे आप स्थानीय थाना में जा करके घटना के बारे में समुचित एक आवेदन लिख करके दीजिए। आपके साथ किस तरह से घटना घटी है, उसमें स्थान का और समय विशेष रूप से वर्णन कीजिए कि आपके साथ कहाँ पे घटना घटी है। काहे कि बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि पुलिस ये करके हटा देती है या भगा देती है कि नहीं, ये वो मेरे स्थान में नहीं है। तो उस ग्राउंड पे भी आप जीरो एफआईआर करने के लिए पुलिस बाध्य होती है, लेकिन वो करती नहीं है। और ये जब आप कानून की धारा के समझ उसके प्रस्तुत करेंगे कि नहीं आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, तो वो आपको उल्टे पुल्टे बहुत सारे गाली गलौज भी बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि उनके साथ गाली गलौज भी किया जाता है। लेकिन सबसे पहले आप लिखित आवेदन दीजिए। आवेदन अगर वो लेने से इनकार करता है तो उनके बड़े पुलिस अधिकारी जो एसएसपी हैं उनको भी आवेदन दीजिए। ये माध्यम अगर नहीं रजिस्टर्ड होता है तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा उन दोनों को या फिर डीवाईएसपी को भी आप अपने रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा निबंधित के द्वारा आप उनको पोस्ट कर दें। और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो आप न्यायालय के शरण में जा करके 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी का प्रोविज़न है, उसमें आप केस को कंप्लेंट के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। न्यायालय के शरण में आपको माननीय न्यायालय द्वारा आपकी बात को सुनी जाएगी। और किसी वकील के माध्यम से ऐसा करना आपके लिए इसलिए उचित होगा, ऐसे आप अपने रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन किसी वकील के माध्यम से करने से आपको ये सुविधा होगी कि आप बहुत सारी बातों को समावेश नहीं कर सकते कंप्लेंट में, जो छूट जाती है, जिसके आधार पर अगर वो एफआईआर रजिस्टर्ड भी हो जाती है तो उसमें मुद्दाले लोग आपको तंग कर सकते हैं या उसमें से बरी हो सकते हैं और आपको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो 156 क्लॉज 3 में आप जा करके इस एफआईआर को रजिस्टर करवा सकते हैं और उस आधार पे आपका एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगा। सर, एक चीज़ जैसा कि आपने बताया कि अगर थाना पे जाते हैं उनको भगा दिया जाता है, वे बड़ी अधिकारियों के पास जाए या बड़ी अधिकारियों को डाक द्वारा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे या फिर वकील के माध्यम से कोर्ट में केस दायर करें। लेकिन मान लीजिए सर कि अगर कोई कैपेबल नहीं है,
जो कि कोर्ट नहीं जा सकता है, वकील का खर्च नहीं उठा सकता है, उन लोगों के लिए सरकार ने कोई प्रोविज़न बताया है या कुछ कानून में ऐसा है क्या कि जो मदद उन लोगों को मिल सकती है? क्या सरकारी वकील की मदद उनको मिल सकती है या ऐसा कुछ? हाँ, बहुत सारे ऐसे लॉ बने हुए हैं, लेकिन आप एक छोटा सा नॉर्मल सा खर्च है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक पेज नहीं होगा, आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, निबंधित डाक के द्वारा भेजना है, तो इतना भी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए फिर आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप सबसे पहले घटना की जानकारी स्थानीय थाना, जिस क्षेत्राधिकार में घटना घटित है उसी के नियरेस्ट थाना में आप जा कर के घटना का आप जानकारी दीजिए, लिखित रूप से या मौखिक भी दे सकते हैं। उस पर वो पुलिस अधिकारी को ये है ऐसा प्रोविज़न कि वो आपकी बातों को लिखे या किसी से लिखवा करके FIR रजिस्टर्ड करवाए, और अगर ये नहीं रजिस्टर करता है, आपका FIR रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो वरीय पुलिस अधिकारी को और स्थानीय थाना को, दोनों को निबंधित डाक के द्वारा घटना की जानकारी दीजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा दीजिए। उसी आधार पे आपका फर्स्ट फेज़ में ही FIR रजिस्टर हो जाने की पूरी संभावना है। अगर नहीं होता है तो न्यायालय के शरण में आप जा सकते हैं और अपने से भी आप सब कानूनी रूप से काम कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आप वकील के माध्यम से रहें। वकील तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो कानून का एक जानकार व्यक्ति है जिसकी जानकारी आपको नहीं हो पाती है। सामूहिक आप किसी भी ढंग से कोई काम करना चाहते हैं, जो काम में आप एक्सपर्ट हैं, वो दूसरा कोई उस काम में एक्सपर्ट नहीं होगा जब तक उस काम को नहीं जानता है। क्योंकि कोर्ट, न्यायालय और इस तरह से थाना का जो भी शब्दों का चयन है और किस तरह से प्रक्रिया है, उसको एक वकील ही अच्छी तरह से समझ सकता है, आप नहीं समझ सकते हैं। अगर समझते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कहीं भी ये बात नहीं है कि आप वकील के माध्यम से ही करेंगे। सर, जाते जाते आप बहुत व्यस्त हैं और आपको कहीं निकलना भी है दूसरे कोर्ट में। सर, ये आप बताते चले रहिए कि किसी थाना में अगर कोई व्यक्ति अगर जाता है, वो अगर दबा कुचला है, गरीब शोषित वंचित है और किसी दबंग ने उसके साथ घटना की है, तो थाना प्रभारी अगर कार्रवाई अगर नहीं करता है, केस अगर उसका अगर नहीं लेता है, FIR दर्ज नहीं करता है, तो क्या कोर्ट के माध्यम से उस थाना प्रभारी पर, संबंधित पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होती है क्या? जी, सिविल कोर्ट में भी प्रोसीजर बना हुआ है कि आप अगर उस तरह से अगर पुलिस थाना अगर आपका FIR रजिस्टर्ड नहीं करता है, तो मैंने पहले ही बताया कि 156 सब क्लॉज 3 में आप जा सकते हैं। और दूसरा है कि आप अगर मान लीजिए कि व्यक्तिगत रूप से पुलिस प्रशासन आपको ज़्यादा तंग करता है किसी भी प्रकार से, मानसिक या शारीरिक, आपका FIR रजिस्टर्ड नहीं करता है, तो उसके लिए भी आप क्रिमिनल रिट कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय में आप अपने आवेदन के साथ किसी वकील के माध्यम से आप रीट कर सकते हैं। जैसा कि आपने माननीय एडवोकेट जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी वकालत करते हैं, इनको सुना और उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कोई पुलिस पदाधिकारी, अगर संबंधित थाना का पदाधिकारी अगर आपका FIR अगर नहीं लेता है, तो उस संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है। आप कानून की मदद लेकर न्याय पा सकते हैं। और सर ने यह भी बताया कि कोई ज़्यादा इसमें खर्च नहीं लगता है और लोग डरे नहीं। सर ने जो बताया है, अगर वो रास्ता अगर आप इख्तियार करते हैं तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।